कारणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये साहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है मेरे दामी मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। आप लोग तो जयकारा ऐसे बोल रहे हैं जैसी किसी की शादी हो जाती है ना तो सब शांत हो जाते हैं। ये पंचगण भी पूरा हो गया तो आप बिल्कुल शांत हो गए जैसे थक गए हों हैं। सिद्ध भगवान आज हमने मोक्ष कल्याण को मनाया है और सिद्ध भगवान जब मोक्ष प्राप्त होता है तो सिद्ध भगवान ऊर्ध्व लोक की ओर गमन करते हैं। सभी सिद्धालय में विराजमान हैं और ऊर्ध्व लोक में, और हम सभी को कहाँ जाना है? कहाँ? अधो ऊर्ध्व लोक में जाना है। तो सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। और एक शरीर जो है क्या है? एक मंदिर है, ठीक है ना। ये शरीर एक मंदिर है और एक मंदिर का जो है सिर हमारा क्या है? शिखर है। और शिखर की शोभा किससे होती है? अभी मैं आ रहा था तो ध्वज, दूर से ही ध्वज लहरा रहे थे तो ध्वज से होती है। और हमारे हाथ क्या है? ध्वज है। और हमारे अंदर जो इस मंदिर में आत्मा रूपी जो है परमात्मा विराजमान है, उसके अर्पण में समर्पण में दोनों हाथ ऊपर करके क्या करना है? ठीक है ना। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। तीर्थराज संवेद शिखर की जय हो। बोले परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी विशोक सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी भारत देश की जो है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो है सिद्ध भरपूर क्षेत्र पर विराजमान है। जब कभी भी हम लोग गुरु भक्ति करते थे, संस्कार यात्रा करते थे, तो उसमें हमेशा एक प्रश्न पूछते थे
तो बताइए 5 परमेष्टियों में से ऐसे कौन से परमेष्टि हैं जिनका नाम से क्षेत्र है, जिसके नाम से सिद्ध क्षेत्र है, तो वो है सिद्धवरकूट। कौन सा है प्रवीण जी, सौधर्मेंद्र जी? सिद्धवरकूट, जहाँ पर आज यहाँ पर बैठने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितने वर्षों से जो है भावना भाई थी कि सिद्धवरकूट पहुँचना है, दर्शन करना है, निमित्त मिला और आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसमें भी कहते हैं सोने में सुहागा कि सामान्यतः मुझे आना था, सिद्धवरकूट की यात्रा सोच के आए थे, लेकिन बीच में मालूम पड़ा कि आचार्य श्री जो है विशुद्ध सागर जी महाराज भी सिद्धवरकूट पहुँच रहे हैं। और वहाँ पर हमारे प्रवीण भाई सौधर्मेंद्र जी ने बताया कि वहाँ पंच कल्याणक है और जो मुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो डबल लाभ हो गया। वो बात अलग है कि पहुँचना था मुझे 20 तारीख को, लेकिन जो है पहुँच रहे 22 तारीख को, लेकिन आज मोक्ष कल्याणक के दिन यहाँ पहुँच रहे हैं। मोक्ष द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद मुनिराज से वहाँ पूछा गया मोक्ष क्या है, तो वहाँ पर उन्हें एक गाथा के माध्यम से सबस्त कम्मणों जो उठाई है तो अपने परिणाम मैं स्वभाव मुक्त कम मुक्त, वहाँ पर उन्हें जो है बताया सब बस से कम, यहाँ पर जो है जीव समस्त जो है कर्मों को जो है नष्ट कर देता है। जहाँ पर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सभी से जो है मुक्त होता है, तभी उनको यह द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वह मोक्ष की जो है प्राप्ति के लिए जो है वह पूरी जो है प्रक्रिया प्रारंभ से लास्ट तक पूरी वह पंच कल्याणक के माध्यम से बताई जाती है कि कैसे जो है हम गर्भ आदि के जो हैं संस्कारित होते हैं, कैसी उनकी क्रियाएं होती हैं, कैसे जन्म आदि होता है और जन्म के समय भी क्या विशेषताएं होती हैं। ये सारा पंचकल्याणक के माध्यम से जन्म तप ज्ञान मोक्ष आदि के माध्यम से वह 5 दिन में, और यहाँ पर तो 3 दिन में ही पूरे पंच कल्याणक जो है की पूरी प्रक्रिया आपको बता दी, कैसे हम जो है अपना कल्याण कर सकते हैं, कैसे भगवान जो है तीर्थंकर प्रभु का कल्याण हुआ था और उसका पूरा मार्ग बताया है। हमें भी अपने जीवन में यदि कल्याण करना है तो हमें भी गुरुओं के माध्यम से अपने जीवों को जो अपनी जो आत्मा को संस्कारित करना होगा, तभी हम जो है रत्नात्रय को धारण करना होगा। क्योंकि बिना रत्नात्रय को धारण किए तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी मोक्ष को प्राप्त होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए जो रत्नात्रय को धारण करना होगा, और रत्नात्रय बोले कैसे धारण हो सकता है, तो बोले जब तक हम रत्नात्रय के धारियों के साथ जो है हम नहीं बैठेंगे, उनकी जो है वाणी को नहीं सुनेंगे, उनकी संगति नहीं करेंगे, तब तक जो है हमें रत्नात्रय की प्राप्ति होने वाली नहीं है। गौतम गणधर ने कहते हैं कि जो है श्रावक और मुनियों के जो
व्रत होते हैं, मूल गुण होते हैं, पर निर्दोष उनका पालन हो, उसके लिए उन्होंने प्रतिक्रमण की जो व्याख्या की कि श्रावकों और मुनियों के लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। और जिसमें आचार्यों ने बताया है कि जो 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों में आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी को छोड़ करके 22 तीर्थंकरों के लिए कह दिया कि जो उनके शिष्य उनको कह दिया कि जितनी हमसे जो है गलती हो उतना हम प्रतिक्रमण कर लीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन आदिनाथ के समय के शिष्यों के लिए, क्योंकि वो सरल स्वभावी होते थे और सरलता में भी बहुत सारी जो है गलतियां हो जाती हैं, त्रुटि हो जाती हैं, तो उसके लिए बोल दिया कि जो है आप पूरा प्रतिक्रमण कीजिए। और भगवान महावीर स्वामी के समय के जो शिष्य जो हुए वक्र स्वभावी हुए, और वक्र स्वभावी हुए, कठोर परिणामी हुए, तो उसमें भी जो है कठोरता में भी, वक्रता में भी जो है अनेक प्रकार के दोष लग जाते हैं। और उन दोषों की जो प्रक्षालन के लिए बोल दिया आपको पूरा प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। तो ऐसे उस प्रतिक्रमण जो है देवसी आदि जो प्रतिक्रमण जो है 7-8 प्रकार के प्रतिक्रमण कहे हैं, उनकी जो है लास्ट जो है समाधि भक्ति है। और समाधि भक्ति में जो है प्रारंभ की जो एक लाइन है, यहाँ पर उन्होंने कहा है शास्त्राभ्यासो जिन प्रतिनति संगति सर्वे आर्य। बहुत सुंदर पंक्ति। बोले यदि हमें रत्नात्रय के मार्ग पर बढ़ना है, रत्नात्रय को धारण करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, तो उसके लिए हमारे लिए क्या करना है? बोले शास्त्राभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास कीजिए। जैसे एक जो है सैनिक होता है, वह युद्ध में जाए उसके पूर्व हर समय अभ्यास करता रहता है, और अभ्यास करता है इसलिए उसको कभी भी 24 घंटे अलर्ट रहता है, कभी भी तैयार रहता है, युद्ध की बोला जाए तुरंत तैयार, और विजय प्राप्त करता है। उसी प्रकार जो है एक साधक जो है वह भी शास्त्राभ्यास है, शास्त्रों का जो है हर समय अभ्यास करता है। और गुरुदेव हमेशा बताते थे कि जो शास्त्रों का हमें अभ्यास करना है तो हमें गुरु मुख से करना चाहिए, और जो गुरु मुख से करता है तो उसे निश्चित ही जो है विशेष जो है उपलब्धि प्राप्त होती है, विशेष लाभ होता है, विशेष अनुभव मिलते हैं। तो ऐसे शास्त्राभ्यास हमारे सामने आचार्य श्री विराजमान हैं, और हर समय जो है बिजी रहते हैं। लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, वो सोचते हैं कि महाराज से 2 मिनट बात कर लें, लेकिन जब देखो जो महाराज आजकल की क्लास चलती रहती, सुबह शाम दोपहर आदि, बोले जो भी बात करना है इसी में बात हो जाती है। तो जो है वह शास्त्रों का अभ्यास, और क्योंकि जो है आचार्य कुंद स्वामी ने जो जब किसी ने प्रश्न किया कि जो मुनियों का और श्रावकों का धर्म क्या है, श्रावकों का धर्म और मुनियों का धर्म क्या है, तो वहाँ पर उन्होंने पूजा बोला दानम पूजम मुखम सावय और ध्यानम श्रवण धम्म। बोले जो है मुनियों श्रावकों के लिए जो है बोल दिया कि जो है आपके लिए जो है दानम पूजम ये मुख्य धर्म है, कीजिए, और आप श्रावक हैं। उसी प्रकार मुनियों के लिए बोल दिया कि जो है ध्यान और अध्ययन, ये दोनों उनके कर्तव्य। अध्ययन कीजिए और ध्यान कीजिए। जितना अधिक से अधिक अध्ययन करोगे उतना ही आप ध्यान कर पाओगे, अन्यथा नहीं। इसलिए शास्त्र अभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास कीजिए। हमें गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है तो हमें उनके माध्यम, उनके सामने बैठ कर के जिनवाणी का रसपान कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी का इस पंचम काल में जन्म हुआ है, और पंचम काल में जो है साक्षात हमें तीर्थंकरों का दर्शन नहीं मिल पाता है, उनकी वाणी नहीं मिल पाती है, लेकिन जो उनकी दिव्य ध्वनि है जो जिनवाणी के रूप में है और गुरुओं के मुख से मिल जाती है, वही एक सबसे बड़ा हमारा स्रोत है।
तो इसलिए शास्त्राभ्यास हो। जिन पति भी हमारे लिए जब भी मौका मिलता है, मैं देख रहा था हमारे अशोक जी सेठी दिल्ली अशोक नगर से अशोक विहार से बैठे हैं, सोनीपत से बहुत सी जगह जगह से लोग बैठे हुए हैं। लोग जो है अपने नगर में, अपने मंदिर में के वो पंचकमला उसमें विधान में, पूजा में, पाठ में नहीं बैठ पाते हैं, और यहाँ इतनी दूर दूर से जो है भगवान जिनेंद्र की जो है नित्य भक्ति करने के लिए बैठे हैं। उन्होंने निश्चित ही लोगों को एक बार जो है स्वधर्मेंद्र बनने का मौका नहीं मिल पाता। हमारे प्रवीण भैया अब मौका ही नहीं छोड़ते हैं। एक बार मौका क्या मिला असावरपुर में जो है आचार्य सिंह के साथ, अब वो मौका ही नहीं छोड़ते कि जब मालूम पड़ा वो बोले स्वधर्मेंद्र बनना है मुझे। और आचार्य सिंह इन्होंने मुझसे चलने के पहले कहा था कि आचार्य महाराज श्री आप जा रहे हो, आचार्य सिंह से आप प्रार्थना करना कि जो है आपको जो है असावरपुर जो है पुनः चलना है और वहाँ पर चतुर्मास करना है, और वहाँ पर जो पंचकल्याण जो आचार्य सिंह की जो भावना थी, आचार्य सिंह गुरुदेव ने कहा था कि पूरा जब होगा उसका पंचकल्याण हम कराएंगे। तो अब जो है आपको जो है उस पंचकल्याण का जो है आपको कराना है, और उसके लिए जो है हमारे स्वधर्म की भावना है कि हम पूरा जो संघ को जो है पूरे दिल्ली तक आदि तक जो है बिहार कराने की उनकी भावना, और वहीं पर क्षेत्र पर जो है चतुर्मास कराने की भावना है। तो ऐसी जो है पवित्र भावना निश्चित ही जो है जब वह गुरुओं के सामने बैठते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, एक बार जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर लेता है तो वह निश्चित ही उसे वो रस आ जाता है, वो आनंद आ जाता। भी स्वाध्याय चल रहा था आचार्य नियम सार का, और उसमें आपकी ही जो है पढ़ रहे थे, उसमें बता रहे थे कि जो एक सविकल भक्ति और एक निर्विकल भक्ति आदि। तो उसमें जो है श्रावक जो है जब तक वह निर्विकल अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं तो उस समय वह जो है सविकल भक्ति करते हैं भगवान की। जब भी ऐसा कोई पाठ प्रथा पंच परमेष्टि की भक्ति है, और जब मुनि बन जाते हैं तो फिर वह निर्विकल्प अपने ध्यान में बैठ कर के भक्ति करते हैं। तो हम सभी यहाँ पर बैठ कर के सविकल्प जो है भक्ति कर रहे हैं और अपने पंचकलन जैसी जो है अनुष्ठान कर रहे हैं। और संगति सर्व आरे, संगति सर्वारी, आचार्य श्री के सानिध्य में पंचकरण चल रहा है। इतने सब समस्त साधु संत जो है बैठे हुए हैं, चतुर्विध संघ के सानिध्य में जो है यहाँ पर जो है पंचकल्याणक हो रहा है। और निश्चित ही ये सब आर पुरुष श्रेष्ठ पुरुष हैं, और इनकी संगति में हम बैठ करके पंचकरण कर रहे हैं, इनकी वाणी को सुन रहे हैं। तो निश्चित ही जो है बहुत हम जन्मों जन्मों के लिए जो है अपने पुण्य को अर्जन कर रहे हैं, और यही पुण्य आगे चल करके हमें अनंत अवस्था को और मोक्ष अवस्था को प्रदान करने वाला है। बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे आचार्य श्री को सुनने आया, आचार्य श्री की आज्ञा दे दी, नहीं बोलना है तो जो है बोला कुछ जो भी। वैसे तो कहते हैं कि जहाँ पर सूर्य विराजमान हो वहाँ पर जो दीपक की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन कहते हैं बड़ों की जो है आज्ञा, गुरुओं की आज्ञा शिरोधार होती है, उनकी आज्ञा उठाना। तो ये आज कुछ बोलने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य हम सभी अपने जीवन में ऐसे जो है सत्संगति को प्राप्त करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। पूज्य गुरुदेव आप सभी को पता है, आचार्य भगवान गुरुदेव राजसागर जी महाराज की जो है 4 जो है जुलाई को सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट समाधि हुई। जो पूज्य गुरुदेव मूलाचार पढ़ते थे, मूलाचार पढ़ाते थे, भगवती आराधना आदि जितने भी महान ग्रंथों को पढ़ाते थे, उन ग्रंथों को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया, अपनी जो है चर्या में जो है उतारा, और अपने पूरे शिष्यों को उसको उसी पर उतारा। जिन्होंने इतने लगभग 150 जो है समाधि की। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जब भी कोई दीक्षा हो और जब भी समाधि हो जरूर उसमें सम्मिलित हो, कृतकारित अनुमोदना करो। जो दीक्षा में देता है, जो दीक्षा लेता है और जो देखता है, उस सभी के लिए जो है इतना पुण्य अर्जन होता है। उसी प्रकार जो समाधि कराता है, जो समाधि कर रहा है, और समाधि की जो है सहयोगी कर रहा है, इतना तीव्र पुण्य का होता है कि वही जो है समाधि को कर पाता है। ये निश्चित ही जो है पूज्य गुरुदेव ने जो है लगभग 150 समाधि की,
उसका उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण, आज तक की जो इतिहास में जो है आज तक बड़े बड़े आचार हो गए, बड़े बड़े मुनियों की समाधि हुई, लेकिन पूज्य गुरुदेव जैसी जो है ऐसी समाधि जो है आज तक ना किसी ने सुनी होगी ना सुनी होगी। कहते जरूर हैं सभी लोग के ऐसी समाधि होना चाहिए, ऐसी समाधि करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उन्होंने स्वयं करके दिखाई। आचार्य पद का त्याग करके अपना जो योग्य शिष्य के लिए जो है अपने आचार्य पद का जो है पट्टाचार्य पद का घोषणा करके सभी से जो है क्षमा याचना करके सभी को जो है पूरे शिष्यों के लिए जो है मंगल आशीर्वाद देते हुए और जो है सभी समाज के लिए पूरे विश्व के लिए आशीर्वाद दिया। सोते सोते में नहीं दिया, क्या सोते में नहीं दिया, जागते में दिया, सचेत अवस्था में दिया। ये जो है ऐसा इतिहास जो है जो युगों युगों तक जो है कोई उसको भुला नहीं सकता है। जो व्यक्ति पहले उनकी जो है आलोचना करते थे वो ही आज जो है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी प्रशंसा के कुल ये उनकी साधना उनकी तपस्या का एक भाव है। और पूज्य गुरुदेव जो है समाधिस्थ हुए, बड़ा जो है सभी को हुआ, लेकिन एक खुशी भी होती है कि हमारे गुरुदेव ने जो इक्कीस जो साधना का जो शिखर होता है उसको उन्होंने प्राप्त किया, जो लक्ष्य होता वो लक्ष्य को प्राप्त किया। और उसके बाद जो गुरुदेव का अंतिम आदेश कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को पट्टाचार्य पद आदि दिया। और उसकी ही निमित्त से यहाँ पर जो इंदौर के लिए जो है मंगल विहार हुआ, लघु संवेद शिखर सोनीपत आसावर पर हरियाणा से मंगल विहार लगभग 4 फरवरी से विहार करते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना लंबा मतलब इतना तेज़ी से विहार मतलब पहली बार किया। मैं पता नहीं आचार्य श्री भगवान गुरुदेव का और आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद मिला कि मैं पीछे मुड़ के जो है देखे ही नहीं, बस चलना है, बस जाना है तो जाना है, सिद्धवरकूट पहुंचना है। लोग बीच में बहुत बोले महाराज जी आप उल्टे जा रहे हैं, आप महाराज जी जो है इंदौर अभी कार्यक्रम कर लो बाद में चले जाना क्योंकि आपको वापस आना पड़े। मैंने कि नहीं, मेरी जो भावना है मैं पहले जो है सिद्धवरकूट जाऊंगा, पहले आचार्य श्री का दर्शन करूंगा और उसके बाद ही जो है उनके साथ ही वापस आऊंगा। तो ये जो है निश्चित ही कहते हैं भावना भवनाशी भावना थी। और आज जो है यहाँ के क्षेत्र के भगवान के गुरुदेव के दर्शन करने, आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिला हुआ। और आप सभी यहाँ पर बैठे हुए मैं बहुत कुछ ना कहते अपनी वाणी को नाम जय बोलो महावीर भगवान की। बोलिए उपाध्याय विशोक सागर जी महाराज की।